हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आज का दिन आपका भी अच्छा बीता होगा। भगवान आपके जीवन को रंगों से भर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पिछले क्लास में हमने क्या बात किया था? 3 और 9 के डिजिबिलिटी रूल पे बात किया था। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे 2, 4, 8, 16 इन सब के कॉमन पैटर्न वाले क्वेश्चन भी देखेंगे और उनके डिजिबिलिटी रूल भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अच्छा लगेगा पढ़ के, डिजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है चैप्टर। अच्छा, सबसे पहले हम लोग आज जो सीखेंगे, सबसे पहला जो हम लोग आज सीखेंगे, हम लोग आज जीरो का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहले मतलब हम लोग ये देखेंगे कि जो जीरो होता है उसका क्या डिजिबिलिटी रूल में कैसे कैसे किससे वो कटता है, नहीं कटता है, जीरो वाला कॉन्सेप्ट सारा देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। पहले जीरो देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे। तो आप लोग टाइटल डाल लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कि जीरो से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग ये देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन जीरो से बनते हैं। जैसे कि हम लोग पहले देखते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है कि 1/, ये एग्ज़ाम में ही आ जाता है कि 1/0 क्या होगा। कभी कभी ये पूछ लेता है, कभी कभी ये भी बोल देता है कि 0/1 क्या होगा, और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि 0/0 क्या होगा। तो हम लोग इन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे कि कब क्या कैसे होता है जीरो वाले कॉन्सेप्ट में। तो देखिए, इसको समझने का सिंपल तरीका ये है कि थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि ये सभी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। जैसे कि देखिए, जैसे कि शुरू करते हैं। जैसे अगर हम आपसे बोले कि ज़ीरो में किसी संख्या मतलब 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है कि ज़ीरो में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा। तो आप नॉर्मल इस चीज़ को समझिएगा कि क्या होता है। जैसे भाग देने का पैटर्न थोड़ा सा देखिएगा, आप समझिएगा कि अगर हम आपसे बोले कि 20 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो आप खुद बोलिएगा कि सर 5 आएगा। इसका मतलब ये है कि जब हम भाग देते हैं तो ये चीज़ यहाँ जो आता है वो चीज़ को समझिएगा कि 4 में हम लोग ये पता करते हैं ना कि 4 को किस संख्या से गुना करेंगे कि वो 20 हो जाए। देखिए, जैसे 4 पंजे 20, तो इसका मतलब जब 20 में 4 से भाग देंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब ये वाला जगह और ये वाले जगह को जब गुना करेंगे तो वो संख्या आ जाना चाहिए जिसमें भाग लगा रहे हैं। उसी तरह से समझिएगा कि होता क्या है कि ज़ीरो में जब हम किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो हम ये पता करते हैं कि यहाँ कौन सी संख्या रखेंगे कि जब 1 से उसमें गुना करेंगे तो 0 आएगा। तो क्या होता है, ज़ीरो से जब हम 1 से भाग लगाएंगे तो इसका कॉन्सेप्ट है कि ज़ीरो ही होगा, क्योंकि 1 0 जा 0 होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझिएगा, पहला पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट समझिए। दूसरा पॉइंट में क्या है कि अगर कोई आपसे बोले कि 1 को 0 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा। तो होता क्या है कि कभी भी अब जीरो में हम लोग वो संख्या खोजेंगे कि जीरो को उस संख्या में गुना करें तो 1 आए, लेकिन ऐसा कोई संख्या आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये माना गया है कि अनंत में कोई ऐसी संख्या होगा। तो यहाँ पे इसीलिए ये जो होता है ये इन्फिनाइट हो जाता है। इसको आप कह सकते हैं कि ये वाला का उत्तर जो होता है वो क्या हो जाता है, इन्फिनाइट। इन्फिनाइट हो जाता है। आप इसको हिंदी में अनंत बोल सकते हैं, अनंत हो जाता है इसका वाला। एक और कॉन्सेप्ट समझिए, इससे क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी आपके आ जा सकता है। तीसरा नंबर समझिए कि अगर कोई आपसे बोले कि ज़ीरो में
जीरो से भाग लगाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए इसका वाला बात समझिएगा कि इसका उत्तर क्या होता है। कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, कभी इन्फिनाइट दे देता है, कभी इनडिटरमाइन देता है, मतलब अनंत और अपरिभाषित में लोग फंसते हैं। लेकिन हम आपको ऐसा बताएंगे कि आपको दिक्कत नहीं आएगा। जैसे कि अगर कोई कहे कि जीरो में जीरो से भाग लगाइए, तो जीरो में जीरो से भाग लगाइएगा तो क्या आएगा। तो होता क्या है ना कि अगर हम यहाँ जीरो रख दें तो भी जीरो इंटू जीरो जीरो होता है। अगर हम यहाँ पे वन रख दें तो भी जीरो इंटू वन क्या होता है, ज़ीरो ही होता है। अगर हम यहाँ टू रखेंगे तो भी ज़ीरो आ जाएगा इससे गुना होके। इसका मतलब ये होता है कि अगर जीरो बाई जीरो में ऐसी संख्याएं तो बहुत सारी होंगी, ऐसी संख्याएं तो ढेर सारी होंगी। इसीलिए जीरो बाई जीरो को बोला जाता है ना कि इसका जो उत्तर आता है ना अनडिफाइन आता है, अनडिफाइन। इसका जो उत्तर आता है क्या आता है, अनडिफाइन आता है। अनडिफाइन को आप हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें कुछ ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाला। आप बस इतना समझ लीजिए कि जब ज़ीरो को वन से भाग लगाएंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ज़ीरो में किसी भी संख्या से भाग लगाने पे ज़ीरो आता है। जब हम किसी संख्या में जीरो से भाग लगाते हैं तो इन्फिनाइट आता है, और जब हम जीरो को जीरो से ही भाग लगाते हैं तो क्या आता है, अपरिभाषित आता है। इसको इनडिटरमिनेट भी बोला जाता है। तो इस चीज़ को आप समझिएगा, अनडिफाइंड बोल लीजिए, अपरिभाषित बोल लीजिए, ये सभी चीज़ें आप बोल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप समझ लीजिए। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जीरो में किसी संख्या से भाग देंगे तो ज़ीरो आएगा। वन में मतलब यहाँ भी संख्या समझिएगा, संख्या में जीरो से भाग देंगे तो आपको अनंत इन्फिनाइट आ जाएगा। और जब हम जीरो को जीरो से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लिख लीजिए। अब देखिए इसमें एक थ्योरी भी समझ लीजिए। इसीलिए हम लोग एक देखिए जीरो को क्या कहा जाता है, समझिएगा कि जीरो को क्या कहा जाएगा। ये पूरा हम हटा देते हैं, आप लिख लिए होंगे। समझिएगा, एक लाइन समझिएगा जीरो के बारे में कि जीरो, इसके बारे में बता रहे हैं कि जीरो इज डिविजिबल बाय, जीरो इज डिविजिबल बाय all the number except zero। एक्सेप्ट ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि जीरो जो है, इसका मतलब क्या है समझिएगा। इसका मतलब ये है कि जीरो जो है वो सभी नंबरों से डिवाइड हो जाता है। मतलब अगर कोई बोला आपसे कि जीरो को भाग लगा दीजिए 15 से, तो भी कोई कहेगा क्या। देखिए हम अभी भी सिखाए हैं आपको कि जीरो में जब किसी संख्या से भाग लगाते हैं तो क्या आता है, ज़ीरो आता है। इसका मतलब ये है ना कि आप जीरो को किसी भी संख्या से भाग लगा सकते हैं, जीरो को किसी भी संख्या से भाग लगा सकते हैं और पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब जीरो जो है, जीरो इज़ डिविजिबल बाई ऑल द नंबर। यहाँ पे आप यहाँ पे ऑल द नंबर लगा लीजिएगा। जीरो इज़ डिविजिबल बाई ऑल द नंबर एक्सेप्ट जीरो। मतलब जीरो जो है वो सभी नंबर से कटता है केवल जीरो को छोड़ के। मतलब देखिए क्या होता है ना कि जीरो को आप जीरो से भाग लगाएगा तो इसका आंसर क्या आता है, अनडिफाइंड। इसका क्या आंसर आएगा, अनडिफाइंड। इसका मतलब ये है कि आप जीरो को जीरो से केवल भाग नहीं लगा सकते, बाकी जीरो हर नंबर से कट जाता है। मतलब कोई बोलेगा जीरो, देखिए समझने वाली बात यहाँ है कि जीरो को कोई कहेगा 2 से कटेगा तो हाँ, 1 से कटेगा हाँ, 3 से कटेगा हाँ। मतलब जीरो जो है सभी नंबर से पूरा पूरा कट जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कब क्या उत्तर देंगे आप एग्ज़ाम में आएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे। आज जो मेन हम लोग सीखने वाले हैं उस पर बात किया जाएगा। देखिए आज का थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए कि मेन हम लोग आज सीखने वाले हैं कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल। कि कोई बोलेगा 2 का क्या है, तो बोला जाता है इसमें समझिएगा कि कोई बोले कि 2 से कोई संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, अगर आपको पता लगाना है तो कैसे लगाएंगे। तो तरीका क्या है कि जो भी संख्या हो ना उसका लास्ट डिजिट को देखा जाएगा कि अगर वो 2 से कट गया तो इसका मतलब पूरा संख्या भी 2 से कट जाएगी। तो चीज़ों को समझिएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं
कि लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या दिया हो, अगर उसका अंतिम अंक अगर 2 से कट जाएगा तो इसका मतलब वो संख्या भी पूरा 2 से कट जाएगी। जैसे कि आप इसको समझ भी सकते हैं। समझने के लिए क्या समझ सकते हैं, मान लीजिए हम कोई भी नंबर दे दें कि 7 9 8 3, और यहाँ पे अगर मान लेते हैं हम दे दें कि यहाँ पे हम दे रहे हैं आपको 6, तो आप कह सकते हैं कि ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर आपको ये पता करना है तो आपको पूरा नंबर्स को देखने की ज़रूरत नहीं, ये नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा पूरा नंबर को देखने की ज़रूरत नहीं। आप केवल लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला जो डिजिट है क्या है, 6 है, और 6 2 से कट जाता है कि नहीं पूरा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 6 है 2 से पूरा कट जाता है, इसका मतलब ये पूरा संख्या भी 2 से पूरा कट जाएगी। इसका मतलब 2 वाले में आपको बस इतना ही समझना है कि 2 वाले में बस इतना समझिए, कोई भी संख्या जो दिया होगा, जो भी संख्या दिया है, आपको पूरा संख्या को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस संख्या के अंतिम अंक को चेक करेंगे कि अगर वो 2 से कट रहा है, इसका मतलब पूरा संख्या भी 2 से कट जाएगा। जैसे कि आप और भी देख लीजिए इसमें, और क्या देखना है, मतलब एक और बात आप समझिएगा कि अगर यही संख्या कुछ भी लिखा हो, यहाँ पर 6 लिखा था ना लास्ट में, अगर हम यहीं पर बात करें, यहाँ समझिएगा कि यहाँ लिख दे कि 8 7 5 और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 0, तो आप समझिएगा कि ये जो 0 दिख रहा है लास्ट में, ये जो लास्ट में 0 दिख रहा है, तो 0 भी तो हम अभी ना पढ़ाएं कि 0 किसी भी संख्या से कट जाता है। इसका मतलब 0 जो है वो भी 2 से पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि आखिरी में अगर 0 हो तो भी वो संख्या 2 से पूरा कट जाएगा। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आखिरी अंक पे, इस आखिरी अंक पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सब पूरा कट जाएगा। क्योंकि देखिए 0 भी रखेंगे तो 2 से पूरा कटेगा, 2 भी रखेंगे तो वो 2 से कटेगा, 4 भी रखेंगे तो 2 से कट जाएगा, 6 भी, 8 भी। तो इस चीज़ को आप समझिएगा कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या को अगर आपको चेक करना है कि वो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो सिंपल आप तरीका क्या अपनाने वाले हैं, आप बस ये देखेंगे कि उस संख्या के जो इकाई अंक मतलब लास्ट डिजिट है, वो 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर वो कट गया, इसका मतलब 2 से वो पूरा संख्या कट जाएगा। और आप ध्यान दीजिएगा कि अगर इस प्लेस पे जो हाँ 6 है, यहाँ पे अगर 0 भी रहता तो भी कहते कि ये 2 से कटेगा, क्योंकि 0 हर नंबर से डिविजिबल होता है एक्सेप्ट 0। तो इस चीज़ को समझा जाए। अब देखिए हम लोग और बात करते हैं। ये 2 का था, अब देखिए जैसे कि अब 4 का समझिए, 4 का समझिए, 4 का तो इसमें बोला जाता है कि लास्ट चेक करने का तरीका है लास्ट 2 डिजिट। जैसे पहले वाला 2 वाला का तरीका क्या था कि लास्ट डिजिट देखा जाता था, अंतिम अंक, यहाँ पे अंतिम 2 अंक देखा जाएगा। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। इस चीज़ को समझा जाएगा कि इसमें आप समझिए। एक और बात आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे कि ये वाला जो संख्या है ये क्या है, 2 के पावर 1 है। ये जो संख्या है ये क्या है, 2 के पावर क्या है, 2 है। आगे हम लोग 8 लेंगे, जैसे कि देखिए आगे हम लोग और लेने वाले, हम समझाएंगे आपको। जैसे कि हम मान लेते हैं, यहाँ समझिए कि अगला जो रूल हम बताएंगे आपको 8 का, तो उसमें क्या तरीका होता है हम ये भी बताएंगे। पहले 4 वाला थोड़ा समझ लीजिए कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। इसका मतलब ये है कि 2 वाला में क्या करते थे कि आखिरी का अंक देखा जाता था, यहाँ पे लास्ट डिजिट देखा जाता है, यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट देखा जाएगा। जैसे कि देखिए, जैसे 2 वाला का बात करें तो क्या हम बोलना चाह रहे समझिएगा। जैसे कि लिखा हो कि 3 2 5 7 और यहाँ लिखा हो आपको 4 और यहाँ लिख दिया हो 8, यहाँ ऐसा लिखा हो। तो आप इस चीज़ को देखिए, अगर ये कोई पूछे कि ये 4 से पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, तो करना कुछ नहीं होता, केवल आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। लास्ट के 2 डिजिट देखने का मतलब आप ये देखिए
क्या ये दो दो अंक संख्या, लास्ट का 2 अंक देखना है, यहाँ क्या है 48 है, तो क्या 48 4 से पूरा पूरा कट जाता है? तो कहेंगे हाँ कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कट जाएगा कि नहीं पूरा पूरा 12 बार में। इसका मतलब ये है कि ये पूरा संख्या भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगी। तो तरीका ये होता है कि आपको आखिरी के 2 डिजिट ही देखने होते हैं, बस ज़्यादा नहीं देखना है। तो और भी देखिए लिख के आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे कि अगर यहीं पे लिखा जाए कि 5 9 4 2, यहाँ पे 1 और यहाँ 8 कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि लास्ट में कितना दिख रहा है 18, लास्ट 2 डिजिट में क्या दिख रहा है 18 दिख रहा है। तो क्या 18 4 से पूरा पूरा कटेगा? तो कहेंगे नहीं, नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या भी पूरा पूरा 4 से, ये पूरा संख्या जो दिख रहा है ये भी 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब आपको क्या देखना है, लास्ट के 2 डिजिट देखना है, वो 4 से कटना चाहिए। एक बात और आप ध्यान यहाँ देना होगा आपको कि मान लीजिए कोई संख्या लिखा हो, जैसे कि कोई संख्या लिख देते हैं 4 5 9 3 और यहाँ लिख देते हैं 0, यहाँ भी 0। तो आप देखिए ये 4 से कोई पूछेगा कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप समझिएगा कि लास्ट के जो 2 अंक हैं, लास्ट के 2 अंक वहाँ क्या है 0 है। और आपको पता है 0 जो होता है वो 4 से क्या किसी भी संख्या से कट जाता है केवल 0 को छोड़ के। इसका मतलब अगर यहाँ डबल 0 भी रहेगा ना तो 4 से वो पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि कोई भी संख्या है ना उसके लास्ट में अगर 2 0 भी है ना, 0 0 लास्ट में, तो भी वो 4 से कट जाएगा, क्योंकि 0 सभी संख्याओं से कटता है, तो 4 से भी ये पूरा पूरा कट जाएगा। इस चीज़ को समझिएगा। और भी देख लीजिए आप, मान लीजिए यहाँ लिखा हो 9 5 4 3 और 0 और 4। तो अगर कोई देखे ये वाला संख्या के लास्ट डिजिट को, तो यहाँ लास्ट के 2 डिजिट को देखिएगा, तो यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट पे क्या है 0 4। 0 4 का मतलब तो 4 ही होता है और 4 4 से कट जाएगा। समझिएगा 0 4 का मतलब क्या होता है, 0 4 का मतलब केवल 4 ही तो हुआ। इसका मतलब ये भी पूरा पूरा 4 से कट जाएगा। तो समझने वाली बात है कि अगर 2 से बोलेगा तो लास्ट डिजिट को देखा जाता है, अगर 4 से बोलेगा तो लास्ट 2 डिजिट को देखा जाएगा कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। उसी तरह अब आपको हम 8 का बता दे रहे हैं। देखिए आगे देखिए 8 वाले में समझिएगा बात, यहाँ पे लास्ट 2 था ना, तो यहाँ लास्ट 3 हो जाएगा, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। मतलब आप समझिए कि पहला में क्या था, पहला में लास्ट 2 डिजिट, लास्ट डिजिट देखा जाता था। 4 वाले में क्या देखा जा रहा है, लास्ट 2 डिजिट देखा जा रहा है। अच्छा 8 वाले में लास्ट 3 डिजिट देखा जा रहा है। मतलब ये है कि ये देखिएगा, एक और बात आपको ध्यान देने वाला है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो होता है वो 2 के पावर 3 होता है 8। अगर हम बोले 2 के पावर 4 क्या होगा, तो 2 के पावर जो 4 होगा वो क्या हो जाएगा, तो 2 के पावर 4 16 हो जाएगा। इसका भी रूल समझिएगा, इसी में सिखा दिया जाएगा। अगर कोई बोलेगा 2 के पावर 5 क्या होगा, तो कहेंगे 32 हो जाएगा। इसका भी रूल यहीं हम लोग सीख लेंगे। तो समझने वाली बातें हैं, चीज़ें को धीरे धीरे हम लोग समझेंगे कि 8 वाला का क्या रूल होगा। 8 वाले का रूल ये है कि लास्ट मतलब कोई भी संख्या लिखा हो, मान लीजिए लिखा है 5 3 2 9 और मान लीजिए 9 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे मान लीजिए 4 लिखा है, और कोई बोले कि क्या ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये देखना है। तो आपको तरीका ये होता है ना कि लास्ट 3 डिजिट देखना है। लास्ट 3 डिजिट मतलब ये देखना होता है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि लास्ट कितना 3 डिजिट देखना है। इसका मतलब ये है कि आप लास्ट के 3 अंक को देखेंगे कि जो 924 दिख रहा है, ये 900 जो 24 दिख रहा है, ये 8 से कटता है कि नहीं कटता है, आपको ये पता करना होगा। तो देखिए, तो अगर हम काटें इसको तो 8 एकम 8 12 हो जाएगा, तो 8 एकम 8 और 4 नहीं कटेगा। इसका मतलब अगर 924 8 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये पूरा संख्या है, ये जो पूरा संख्या दिख रहा है ना, ये भी 8 से नहीं कटेगा। तो तरीका को समझने का कोशिश कीजिए। जैसे कि और लिख देते हैं आपको एग्जांपल कि 7 8 9 5 0 2 ये लिख देते हैं, और हम बोले कि क्या ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए कि कुछ करना नहीं है, आप लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे। ये लास्ट के 3 डिजिट अगर आप इसको देखेंगे तो ये कितना है 502 है। क्या ये 502 8 से कटता है, तो आप तुरंत कहेंगे कि चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे तो क्या होगा 8 छक 48, 8 छक
48 और बचेगा 2, ये भी नहीं कट रहा है। लेकिन यहीं पे जहाँ पे ये जो 0 लिखा है, अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, अगर हम यहाँ पे देखें कि 1 कर देते हैं तो ये तो 512 हो जाता, 500 क्या हो जाता है 12। और देखते कि अब ये 8 से कटेगा तो कट जाएगा, कैसे, 8 छक 48 और बचता 3 और 32, तो 8 से 32 कितना बार में, 4 बार में, 8 चौक 32 होता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर 1 रहता तो कट जाता। इसका मतलब ये है कि आप लास्ट के 3 डिजिट को आप देखेंगे कि वो अगर 8 से कट रहा है, इसका मतलब वो संख्या भी पूरा पूरा 8 से कट जाएगा। इसी तरह आगे का भी लिख देते हैं। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन जब करेंगे ना, तब आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे बेस्ड आते हैं एग्जाम में। जैसे कि देखिए, जैसे कि 16 का लिखना होगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट लिखेंगे, लास्ट 4 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 16, यहाँ पे ये लिखेंगे। और अगर 32 का आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, लास्ट 4 के जगह यहाँ क्या लिखेंगे, 5 डिजिट, 5 डिजिट। ये एक ही पैटर्न में बढ़ता है सब, ये वाला डिजिट, 5 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 32। तो देखिए, अच्छा आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि 2 के पावर अगर 1 है तो लास्ट डिजिट को चेक किया जा रहा है। 2 के पावर 1 का मतलब 2 होता है, तो लास्ट वाले डिजिट को चेक किया जा रहा है। अब देखें यहाँ पे 2 के पावर यहाँ क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो लास्ट 2 डिजिट को चेक किया जाएगा। अगर यहाँ पे 2 के पावर 2 4 होता है, 2 के पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, तो यहाँ पावर 3 है तो 3 डिजिट चेक किया जा रहा है। यहाँ अगर पावर 4 है तो लास्ट के 4 चेक किया जा रहा है, अगर पावर 5 है तो लास्ट का 5 चेक किया जा रहा है। यहाँ पे लास्ट डिजिट ही चेक किया जा रहा था। इसका मतलब ये है कि आप इसको आप देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ बेहतर क्वेश्चन को देखेंगे कि जो एसएससी के एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन, और जो अभी आए नहीं हैं उस तरह के भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा कि उस पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो इस चीज़ को आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए, अब हम लोग इस पे देखेंगे कि इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आए हुए हैं। सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखा जाए कि ये क्वेश्चन में क्या है, कैसे है। थोड़ा सा देखिए ये क्वेश्चन को देखिए एग्ज़ाम में जैसे हम लोग क्या क्या रूल पर हैं, 2, 4, 8, 16, 32 ये सब पढ़े हैं, तो एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं हम लोग अब वो देखेंगे। और इसमें आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। क्या होता है कि उसका डिफिनेशन जो हम लोग रूल पढ़ रहे थे तो उसमें मज़ा कम आता है, लेकिन रूल नहीं पढ़िएगा तो फिर ये बनेगा नहीं आपसे। तो इसीलिए हम लोग अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन, जैसे ये सारे एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन है। अब देखिए, जैसे कि लिखा है द लार्जेस्ट नंबर विच शुड बी रिप्लेस स्टार, विच शुड बी रिप्लेस स्टार इन द नंबर इतना। मतलब एक नंबर दिया हुआ है, कह रहा है इसमें हम लोग को बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए, और अगर हम लोग स्टार की जगह क्या रख दें कि टू मेक द नंबर डिविजिबल बाई 4। मतलब कहना बस ये है, चला आप हिंदी में भी देख लीजिए, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या इतना में स्टार के स्थान पे आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या किससे कट जाए, 4 से कट जाए। तो इस चीज़ को समझिएगा, मतलब कहना चाह रहा है कि उस स्टार के जगह पे बड़ा, देखिए बड़ी संख्या कब होगी, जब स्टार का मान बड़ा रखेंगे तो, और 4 से कट जाए। तो देखिए तरीका हम लोग क्या बताए थे, देखिए तो थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। तरीका हमारा क्या था कि आपको बस इतना ध्यान देना है कि 4 से कटने का जो रूल था ये था कि लास्ट का 2 डिजिट ही चेक करते थे। अभी हम लोग पढ़े हैं इस बात को कि जो अगर हम चाहते हैं कि 4 से कोई संख्या कट रहा है नहीं कट रहा है, ये चीज़ चेक करना है, तो अंतिम का 2 अंक चेक करते थे। तो आप देखिएगा अंतिम का जो 2 अंक है यहाँ पे क्या दिख रहा है, मतलब अंतिम का 2 अंक में एक स्टार, मतलब ये मिसिंग अंक है। मतलब यहाँ पे अंक हम बताए हैं पिछले क्लास में, आप देखिएगा स्टार की जगह क्या क्या रख सकते हैं, ये सब बताया गया था कि ये एक सिंगल डिजिट होता है, तो 0 से लेके 9 तक में कुछ भी रख सकते हैं, 0, 1, 2, 9 से ऊपर नहीं रख सकते, 10, 11, 2 डिजिट नंबर हो जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टार दिया है यहाँ पे, और फिर क्या दे दिया है, 4 दे दिया है। तो चीज़ों को समझिए, और कह क्या रहा है कि ये जो स्टार है ना, इस स्टार के जगह क्या रख देंगे कि 4 से कट जाएगा और बड़ा से बड़ा। तो हम लोग सब चीज़ों को देख लेते हैं एक एक करके। हम लोग सारे चीज़ बड़ा से बड़ा रखने के लिए हम लोग ऑप्शन के थ्रू जा सकते थे, जल्दी हो जाएगा। जैसे कि ऑप्शन के थ्रू जाइएगा तो सीधा 8 रख लीजिए, 9 रखने से नहीं कटेगा, 4 से 8 रख लीजिए तो भी हो जाएगा। लेकिन हम लोग हर तरह से सीख लेते हैं क्योंकि हर तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। तो हम लोग देखेंगे कि इस स्टार के जगह पे, मतलब यहाँ पे जो नहीं दिया इसके जगह अगर हम 0 रखेंगे तो भी हो जाएगा।
जीरो रखने से क्या होगा, अगर हम यहाँ जीरो रखते हैं तो ये 0 4 हो जाएगा कि नहीं, और 0 4 का मतलब 4 होता है और 4 4 से कट जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम स्टार के जगह 0 रख देंगे तो भी हमारा 4 से वो पूरा पूरा कट जाएगा, तो स्टार के जगह 0 रखा जा सकता है। अगला अगर आप देखेंगे तो देखिएगा तो और क्या रखा जाता है, 1 रखने से तो 14 हो जाएगा, नहीं कटेगा। अगला 2 रख सकते हैं, फिर अगला क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। अगला फिर क्या रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। 5 रखने से नहीं होगा, आप देख लीजिएगा रख के। और अगला क्या रख सकते हैं, 8। आगे तो फिर रख ही नहीं सकते क्योंकि 9 के बाद तो रखा ही नहीं जा सकता है, डबल डिजिट हो जाएगा। तो हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, स्टार के जगह पे 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी, 6 भी और 8 भी। मतलब स्टार के जगह हम लोग कुछ भी रख सकते हैं इनमें से। मतलब 0 रखेंगे तो भी 4 से कट जाएगा, 2 रखेंगे तो भी 4 से कट जाएगा, 4 रखेंगे तो 44 हो जाएगा जो 4 से कट जाएगा, 6 रखेंगे 64 हो जाएगा, और सब नहीं होगा। आप रख के देख लीजिएगा 5 7। एक और बात है यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह का यहाँ मिसिंग हो उधर हो तो यहाँ पे देखिए 2 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 2 बढ़ रहा है कि नहीं, 2 2 इसमें बढ़ जा रहा है। ये चीज़ को देखिएगा, ऐसे आप रख रख के भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ वाला टर्म मिसिंग हो। एक क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे उस तरफ वाला टर्म मिसिंग है, तो आप रख रख के देख लीजिएगा कि 0 1 2 3 4 ऐसे करके 9 तक ही तो देखना है कि किससे किससे। तो सबसे रख सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं, 0 रखेंगे तो भी हो जाएगा, 2 4 6 8 में से कुछ भी। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था कि क्या रखना है, लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर रखना है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एक और बात है, इस क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा यहाँ पे तो हम पूरा आपको डिटेल बता दिए हैं। यहाँ पे ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता था कि 4 के कितने मान संभव हैं, मतलब यहाँ पे स्टार के कितने मान संभव हैं, तो आपका आंसर होता है 1 2 3 4 5, 5 मान संभव हैं। ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछ देता है कि स्टार के संभव कितने मान हैं, तो 5 है। ऐसा भी कभी कभी पूछ देता है कि ये जो स्टार के जो वैल्यू आए हैं, संभावित मान आए हैं, उन सब का योग बताइए। तो ये सबको जोड़ना पड़ता है आपको, ये सबको जोड़ के बताना पड़ता। तो क्वेश्चन हर तरह का आता है, इसीलिए हम आपको फुल डिटेल बता दिए। कि ऐसा भी बोल देगा कि स्टार के जो भी पॉसिबल वैल्यू इनका सम बताइए, तो आपको जोड़ना होगा कि 8 और 4 12, 12 और 6 18, 19 20, ये सब जोड़ के 20 हो रहा है। तो इस चीज़ को समझिएगा, देख लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो ये 4 वाला रूल था, अब 2 नंबर क्वेश्चन देखा जाए कि 2 नंबर क्वेश्चन कैसा है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है, देखिए अगर पढ़िएगा तो लिखा है कि एक नंबर दे दिया है आपको, नंबर दे दिया है 9759 स्टार 6। यहाँ स्टार मतलब मिसिंग है, वहाँ पे अंक मिसिंग है। इस डिविजिबल बाई क्या दिया हुआ है 4, मतलब कह रहा है वो 4 से कट जाएगा। तो कह रहा है सम ऑफ पॉसिबल डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज, मतलब कहना चाहता है कि देखिए यही वाला बात बता रहे थे कि क्वेश्चन कब कैसे पूछेगा कोई नहीं जानता है। यहाँ भी बोल रहा है स्टार के सभी, देखिए आप हिंदी में भी देख सकते हैं, स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग चाहिए। मतलब कहना चाहता है कि स्टार के जगह पे जो जो अंक रखा सकता है वो सबका योग चाहिए, मतलब योग मतलब प्लस सम चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग, कैसे करेंगे। तो कुछ करना नहीं होता है, आप लास्ट का 2 डिजिट उठाएंगे। लास्ट का 2 डिजिट उठाएंगे तो आपको दिखेगा कि स्टार है और फिर 6 है। तो अगर हम इस पर ध्यान दें कि इस स्टार के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं कि 4 से कट जाए, तो 0 रखेंगे तो नहीं होगा, 0 रखेंगे तो 0 और 6, 0 6 का मतलब 6 होता है, 4 से तो पूरा पूरा वो नहीं कटेगा। लेकिन जैसे हम वहाँ पे 1 रखेंगे तो आप देखेंगे कि 16 हो जाएगा। आप जब स्टार के जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 1 रखते के साथ 16 हो जाएगा जो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब हम 1 रख सकते हैं। आप देख लीजिएगा, अगला आप 2 रख के 2 रखिएगा, 26 होगा, नहीं होगा। 3 पे बात बन जाएगा, क्योंकि 3 रखते के साथ स्टार की जगह 3 रखेंगे तो 36 हो जाएगा जो 4 से 9 बार में कट जाता है। उसी तरह आप रख लीजिएगा, 5 भी हो जाएगा और 7 भी हो जाएगा और फिर 8 तो नहीं होगा, 9 भी हो जाएगा। यहाँ भी आप देख लीजिए स्टार के क्या क्या मान संभव हैं। तो हम कह सकते हैं स्टार के 1 3 5 2 के ही गैपिंग पे यहाँ भी आ रहा है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, 2 के गैपिंग पे हो रहा है, तो इस चीज़ को देखिएगा। तो 1 3 5 7 9 में से कुछ भी रखाएगा तो 4 से कट जाएगा ये, क्योंकि 4 से कटने के नियम में यही चीज़ें को समझाए हैं हम कि लास्ट के 2 डिजिट ही चेक किया जाता है। तो लास्ट के 2 डिजिट को ही उठाया गया है और यहीं पर रखा जा रहा है इस चीज़ को। तो आप बस इस बात को समझिए। तो यहाँ पे अगर ये बोलता कि स्टार का न्यूनतम मान, न्यूनतम मतलब मिनिमम वैल्यू मांगता, तो 1 आंसर हो जाता।
मैक्सिमम मांगता तो 9 आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ मांगा क्या है, जितने भी स्टार के मान है ना उन सबका योग, योग का मतलब इन सबको जोड़िए, इनको जोड़ के मांगा है, तो इन सबको जोड़िएगा तो क्या आएगा, तो देखिए आप देखेंगे 9 और 7 16, 16 और 3 और 1 4, 16 और 4 20 और 5 25, इन सबको जोड़ के कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। आप देख लीजिए इसको जोड़ के, 16 और 9 25, समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब ये है कि इन सबको जोड़ के मांग रहा था, तो 9 7 5 3 और 1 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 25। इसका मतलब हमारा जो उत्तर होगा इसका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इस चीज़ को देखिए, तो हर तरह के क्वेश्चन हम आपके लिए ले आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, नोट करना है तो कॉपी में, किसी कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये 2 नंबर था, अब हम लोग 3 नंबर देखते हैं। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ों को कैसे हो रहा है। देखिए जैसे यहीं पे बोला है कि एक संख्या कह रहा है कि इतना जो नंबर है ये इज़ डिविजिबल बाई 4, मतलब वो 4 से पूरा पूरा कटता है, तो हाउ मैनी वैल्यू ऑफ स्टार इज़ पॉसिबल, मतलब कहना चाहता है कि स्टार के कितने मान संभव होंगे। तो बस कुछ करना नहीं है, आप देख लीजिए इसको कि लास्ट का कितना, 4 से है तो लास्ट का 2 लेंगे, 2 डिजिट, तो यहाँ पे लास्ट का जब 2 डिजिट ले रहे हैं तो क्या आएगा, 2 और स्टार, यहाँ पे 2 और स्टार, मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है स्टार की जगह क्या क्या कितना वैल्यू पॉसिबल होगा स्टार का, तो आप रख के देखिए, 0 रखिएगा तो हो जाएगा क्योंकि 20 है, 0 रखेंगे तो 20, जो 4 से कट जाएगा, 0 यहाँ रखेंगे तो ये 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो 0 रखने पे हो जा रहा है। अगर हम लोग ध्यान दें कि 0 रखने पे हो जा रहा है तो 20 पे हो रहा है, तो अगला 24 पे होगा तो 4 रखने पे हो जाएगा, और अगला 28 पे होगा तो 8 रखने पे हो जाएगा। इसका मतलब ये है अब तो नहीं होने वाला है, और कोई वैल्यू रख नहीं सकते, 9 नहीं रखेंगे 29 तो नहीं कटता है, और 9 के ऊपर रख नहीं सकते क्योंकि ये जो स्टार है वो सिंगल डिजिट है, हम लोग 10 11 12 नहीं रख सकते क्योंकि 9 तक ही रख सकते हैं, ये पिछले क्लास में आपको बताए थे ये वाला बात सब। तो यहाँ पे स्टार का कितना मान पॉसिबल, तो 0 भी हो सकता है, 4 भी, 8 भी, लेकिन जो मांगा है क्वेश्चन क्या है कि स्टार के कितने संभावित मान होंगे, तो 3 ठो हो रहा है, 1 2 3, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3। देखिए आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। तो ये 4 से कटने के नियम थे, 4 से कटने के नियम पे वो सब क्वेश्चन थे। तो आप जो 3 क्वेश्चन किए उन तीनों क्वेश्चन में आपने सीखा कि 4 के डिविजिबिलिटी रूल पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब हम लोग देख रहे हैं, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो किसका डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, 8 के, कि 8 वाले पे कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। तो देखिएगा जैसे जैसे क्वेश्चन आपको जैसे जितने तरह से आते हैं हम आपको हर तरह से सिखा रहे हैं, आपको मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू, सम, हर तरह से। तो देखिए इस क्वेश्चन को, जैसे कि देखिए, अच्छा 8 वाले में हम लोग क्या सीखे थे, जैसे कि यहाँ स्टार का कह रहा है कि सम ऑफ पॉसिबल, देखिए कह रहा है क्या, तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग, मतलब सम ऑफ पॉसिबल डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार, मतलब कह रहा है स्टार का जो जो मान हो सकता है उन सब का योग बताइए। तो कुछ करना नहीं होता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट का 3 देखते हैं, 3 डिजिट देखते हैं, लास्ट का क्या देखते हैं, 3 डिजिट देखते हैं। तो अगर हम लास्ट का देखें तो क्या क्या दिख रहा है, तो हम कहेंगे लास्ट में अगर हम लोग ध्यान दें तो क्या दिखा, 3, और यहाँ पे स्टार, मतलब यहाँ पे छूट गया है, छोड़ा हुआ है जानबूझ के, 2, और कह रहा है इस स्टार के जगह पे क्या होगा। तो हम लोग ध्यान दीजिएगा, 4 वाले में हम लोग लास्ट का 2 अंक उठाते थे, लेकिन 8 का रूल में हम लोग लास्ट का 3, मतलब हमको ना इधर साइड क्या दिया है उससे नहीं मतलब होता है, इस तरफ क्या दिया है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको बस मतलब क्या रहेगा 8 वाले में कि लास्ट का 3 डिजिट में क्या है, बस, और कोई मतलब नहीं। अगर हम लोग यहाँ देखें तो क्या क्या मान हो सकता है, तो एक एक करके मान रखिए, क्या मान रखिएगा, देखिए यहाँ पे। अच्छा 0 रखने से होगा, तो आप कहेंगे 0 रखेंगे तो ये 30 कितना हो जाएगा, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 0 रखते हैं, इस जगह पे क्या रखते हैं 0, तो 0 रखेंगे तो ये तो 302 हो जाएगा, और ये 8 से कटेगा, तो आप देखिए खुद ही देखिए क्या 8 से कटता है, तो आप कहेंगे नहीं, और 24 और 6 जो बचेगा वो 62 हो जाएगा, और 8 से 62 नहीं कटता है। इसका मतलब जो 0 वैल्यू है, 0 रखने से तो हमारा काम नहीं चलने वाला है, 0 रखने से हमारा काम नहीं चलेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, तो 0 पे नहीं होगा तो 1 रख के देखिए, अगर हम 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 रखिए, अगर आप 1 रखिएगा तो क्या होगा, देखिए 8 3 24 होता है, और इधर 6 और 1 7 72 कट जाएगा। उसी तरह 2 नहीं होगा, 3
3 भी नहीं होगा, 33 होगा उधर, तो 32 नहीं होगा, 3 4 5 हो रहा है, 5 पे हो जाएगा, और अगला आपको 9 पे हो जाएगा। देखिए आप रख रख के देख लीजिए, जैसे आप रख रख के देख लीजिए कि 0 1 2 3 4 क्या क्या होगा। देखिए अगर हम यहाँ 1 रखते हैं, बहुत आसान है चेक करना, आपको करने आना चाहिए। 1 रखिएगा तो 38 24 हो जाएगा ख़त्म, तो 7 बचेगा तो 72 नहीं ख़त्म हो जाएगा। अच्छा 5 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 2 हो जाएगा, इस स्टार की जगह 5 रखेंगे तो। और अगर हम 8 से काटेंगे तो 32 चला जाएगा, फिर 3 32 चला जाएगा, 9 रखेंगे तो 32 चल जाएगा, 7 72। इसका मतलब हमारा स्टार का क्या क्या मान हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 9 हो सकता है। लेकिन जो आपको मांगा है एग्जाम में, क्या मांगा है, कह रहा है जो स्टार के जितने भी पॉसिबल वैल्यू हैं उनका योग बताइए। मतलब इनका योग मांगा है, मतलब 1 + 5 + 9, तो आप देखेंगे 9 और 1 10 और 5 15। इसका मतलब जो हमारा उत्तर आएगा वो कितना आ गया, 15 आ गया। हमारा उत्तर कितना आ गया, 15 आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा 15। देखिए यहाँ पे ऐसा भी बोल सकता था कि स्टार का न्यूनतम मान बताइए, तो 1 आंसर हो जाता, स्टार का मैक्सिमम तो 9 आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ ये बोलता कि स्टार के कितने मान संभव हैं, तो 3 आंसर हो जाता, क्योंकि 3 मान संभव हैं। लेकिन यहाँ मांगा क्या है कि स्टार के जितने मान संभव हैं ना, उन सब का योग बताइए, तो जोड़ के बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन को भी लिख लीजिए, आप समझ लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब 5 नंबर, 4 नंबर था ये, 5 नंबर। यहाँ भी देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए ये भी 8 वाला है। इसमें क्या करना है, देखिए ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है। अगर आप देखेंगे तो कह रहा है इफ़ द नंबर इतना, ये जो नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8, कह रहा है ये नंबर जो है 8 से पूरा पूरा कट जाता है। तो कह रहा है देन द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन प्लेस ऑफ एक्स, मतलब कह रहा है एक्स का सबसे छोटा मान बताइए। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको 8 से कटने के रूल में आपको क्या बताए थे कि लास्ट का 3 डिजिट देखिए। तो आप देखेंगे कि 5 है, 5 है, फिर x है, और फिर क्या है 4 है, और कह रहा है कि इसका x का सबसे न्यूनतम मान बताइए। तो हम लोग धीरे धीरे रख के देखेंगे कि क्या क्या इसका मान हो सकता है। अच्छा 0 रखेंगे तो हो जाएगा, देखिए तो 0 रखेंगे तो हो जाएगा, तो हाँ देखिए। अच्छा 0 रखने से ये 504 हो जाएगा, 0 रखने से क्या हो जाएगा 504, जो 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 8 × 48, 2 बचेगा 24, 38 24 हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ सबसे छोटा मान बोला है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर भी हम लोग और भी रख के देख लेते हैं कि और किस पे हो सकता है। जैसे कि आप देखिए कि अगला 0 पे हुआ, 1 पे तो नहीं होगा, आप चेक करिए, 1 पे 1 रख के देख लीजिए। यहाँ पे 48 नहीं होने वाला है, 34, तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं हो रहा है, 3 नहीं होगा, अगला 4 पे हो जाएगा। 4 रख के देखिए, 4 रखिएगा तो 48 जाएगा, 64 हो जाएगा कि नहीं। और अगला किस पे हो जाएगा, 8 पे हो जाएगा। अगला 8 पे चेक कर लीजिएगा, 6 7 8 ऐसे करके, 9 पे नहीं होगा, 8 पे हो जाएगा, क्योंकि 8 रखेंगे तो 56 हो जाएगा। यहाँ पे 8 रखेंगे ना तो 584 हो जाएगा, तो 8 से हम काटेंगे तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, और 56 हो जाएगा तो बचेगा कितना 2, जो 24 करके कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि x का क्या क्या, एक एक करके आप रख रख के सब देखेंगे, धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा, तो आपको समझ में आने लगेगा, जल्दी रखा जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे आपको x के 0 मान भी हो सकते हैं, 4 भी और 8 भी। लेकिन आप समझिएगा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला था सबसे छोटा बोला था, तो सबसे छोटा तो 0 है इसमें, और अगर सबसे बड़ा बोलता तो क्या आंसर होता, 8 होता। कहता इनका योग बताइए ऑल पॉसिबल वैल्यू का, तो सबको जोड़ देते, 12 हो जाएगा, 0 4 और 8 मिलके। तो इस चीज़ को आप समझिए, और आपको समझना ही होगा, ये सब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप नहीं समझिएगा तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, तो इस चीज़ को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, 5 नंबर था, हम लोग 6 नंबर पे बात करते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, ये 6 नंबर, 5 नंबर हो गया ना, 6 नंबर, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 16 पे है। देखिए हमारे एग्ज़ाम में जो भी ये भी क्वेश्चन सब एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे कि हम लोग सबसे पहले 4 वाला रूल देखें, उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे ये देखें, फिर हमने 8 वाला देखा, और अब ये जो है ये 16 वाला रूल पे जो क्वेश्चन आया है। तो हमारे एग्ज़ाम में 16 तक तो क्वेश्चन पूछ चुका है सब,
देखिए, तो इस क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है। कह रहा है क्या कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 2 3 4 5। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा, यहाँ पे क्या बोला है इस चीज़ को देखिए। कह रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, यहाँ पे देख रहे 10 फिर 11 12 ऐसे ही गया है, और कह रहा है इज़ 93 डिजिट नंबर। अच्छा, क्या बोला है, ये जो नंबर है कितने नंबर, 93 डिजिट का नंबर है, मतलब बहुत बड़ा ये संख्या है। आप यहाँ भी देख सकते हैं हिंदी में कि बोला है कि इतना एक 93 अंकों की संख्या है जो 16 से कट जाएगा। 93 अंकों का, जैसे नहीं होता है एक अंक, देखिए यहाँ एक अंक 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 के बाद ना, देखिए 9 के बाद ये 10वां अंक है, ये 11वां अंक है, ये 12वां, ये 13वां, ये 14, ये 15, ऐसे ही से करते करते कितना अंक जग जाएगा, 93 अंक तक जाएगा। तो कह रहा है कि 16 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, तो 16 के जो नियम होते हैं क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 16 का जो नियम है वो ये है कि आपको लास्ट के 4 डिजिट देखने होंगे कि 16 से कट रहा है कि नहीं। तो आपको लास्ट के यहाँ 4 डिजिट लास्ट वाला निकालना होगा। तो तरीका क्या होगा देखिए। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा, आपको कितना अंक तक जाना है, 93 अंक तक जाना है, 93 डिजिट तक बात हो रहा है। तो अगर आपको 93 जाना है डिजिट, तो आप देखिए कुछ करिए नहीं, आप देख रहे होंगे यहाँ जो सिंगल सिंगल डिजिट है, जैसे 9 8 ये वाला, ये पूरा ये सिंगल वाला जो डिजिट है ये है। तो अगर हम 93 में से, देखिए बनाने का तरीका सीख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी शानदार है कि 93 में से आप क्या घटा देंगे, 9 घटा दीजिए। 93 पूरा है अंक, उसमें से 9 घटा दे रहे हैं, मतलब 9 घटाने का मतलब सिंगल डिजिट वाला घटा दे रहे हैं। तो अगर हम इसमें से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 13 में से 9 जाएगा तो ये 4 और यहाँ पे 8, 84 बचेगा। अगर हम इसमें से 9 हटा देंगे तो क्या बचेगा, 84। इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, पूरा मिला के 93 अंक तक था, 93 डिजिट तक था, और हमने क्या किया, ये जो शुरू का 9 जो था ये सिंगल सिंगल वाला हटा दिए। तो अब ये सब मिल के कितना होगा, ये सब मिल के 84 होगा। मतलब ये जैसे 1 2 ऐसे से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे से गिन के और कितना होगा, तो 84 को होगा। तो अब आपको ये देखना है कि यहाँ से जो भी संख्याएं हैं ना सब डबल डिजिट में दिख रहा होगा, 10 फिर 11 फिर 12। तो इसका मतलब हर 2 2 का पेयर बन रहा है। तो अगर हम इसमें से 2 से भाग दे दें, इसको 2 से भाग दे दें तो कितना आएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, इसका मतलब 42। इसका मतलब ये है कि ये 1 2 ऐसा ऐसा 42 को संख्या लिया गया होगा 2 अंक का। मतलब कहने का मतलब है जैसे ये 2 अंक का संख्या कितना लिया हो गया होगा, 42 ठो लिया गया होगा, 42 गो संख्या लिया होगा। ये 42 जैसे नहीं होता है, ये एक संख्या है, 2 संख्या, मतलब 2 डिजिट वाला 2 अंक का संख्या 42 को लिया गया होगा, तब तो वो कितना हो गया होगा, 84 को, और ये 9 और मिलके पूरा 93 को हो गया होगा। तो अब हमको अगर चाहिए कि लास्ट वाला क्या होगा, जैसे ये 10 है, 11 है, 12 है, ऐसे 13 होगा, 14 होगा, तो लास्ट वाला 2 अंक क्या होगा, तो कुछ करना नहीं होगा, आप इस 42 में 9 जोड़ दीजिए, क्योंकि 9 के बाद शुरू हुआ है डबल डिजिट वाला। तो 42 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 2 11, 1 और ये 4 और 1 5, इसका मतलब 51 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 51 होने का मतलब ये है कि लास्ट में जो है वो आपको 51 मिलने वाला है, लास्ट का जो है वो 51 मिलेगा। इसका मतलब इससे पहले क्या होगा, 50 होगा, उससे पहले क्या होगा, तो आप कह सकते हैं 49 होगा, उससे पहले क्या होगा, 48 होगा, ऐसा होगा, और ऐसे ही गया होगा 10 11 12 13, ऐसे ही जाते जाते 50 51, लास्ट वाला 51 होगा। तो हमको लास्ट का क्या देखना है, 4 डिजिट ही देखना है, पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है हमको कि 16 से कट रहा है कि नहीं, आपको लास्ट के 4 डिजिट देखना है। 16 वाला रूल पढ़ाए थे ना, देखिए डिविजिबल बाई 16 बोल रहा है, तो लास्ट का 4 डिजिट हमको देखना है कि 16 से, और कह रहे हैं रिमाइंडर बताना है, कह रहा है 16 से विभाजित होने पर शेषफल क्या होगा। तो सीधा आप क्या कीजिएगा, आप 16 से भाग लगा लीजिए, किस में, 50 51 में, और देखिए कि कितना रिमाइंडर आ रहा है, जैसे कि 16 3 48, तो यहाँ 2 बच जाएगा और ये 5 उतर जाएगा, तो 16 एकम 16, और कितना बच जाएगा, 9 9, और यहाँ पे 1 उतर जाएगा, और 16 से अगर भाग लगाएंगे तो 16 पंजे 80, तो कितना बच गया जी, तो आप कह सकते हैं कि 80 जाएगा तो 11 बच गया। इसका मतलब जो हमारा रिमाइंडर आया कितना आ गया, 11 आ गया। तो कुछ करना नहीं है, 16 से आप भाग लगा लीजिए 50 51 में, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा,
और बोल भी तो रहा है कि रिमाइंडर कितना होगा, तो पूरा पूरा कट जाता तो हम बोलते कि 0 रिमाइंडर होगा, लेकिन यहाँ पूरा पूरा नहीं कट के 11 बच गया, 11 बच गया है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए, इसको समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इस तरह के एक और क्वेश्चन है, उस पर देखिएगा। देखिए, तो इसमें कुछ करना नहीं था। एक बार और आप देखिए, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। समझने में अगर आपको प्रॉब्लम आया होगा तो चीज़ों को समझिए, दोबारा से हम इस चीज़ को क्लियर करेंगे। एक बार और आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि कुछ करना नहीं है। तरीका ये है कि जितना अंक लेना है, कितना अंक लेना है, 93 अंक लेना है। तो 93 अंक लेना है, तो शुरू का हम जो एक एक डिजिट का सिंगल डिजिट वाला जो था ना, 1 2 3 ये सब सिंगल वाला 9 गो, तो हम वही 93 में से 9 घटाए तो हमको पता चला 84 बच रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या यहाँ से शुरू होगा टोटल मिला के 84, जैसे ये 1 2 3 4 ये 84 होगा, और सब 2 डिजिट का है, तो हम 2 से भाग लगा लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 42 को यहाँ पे संख्या लिया गया होगा डबल डिजिट का, तो ही तो वो 84 बनेगा। 42 को लिया होगा तभी ना 84 बनेगा। तो यहाँ समझिएगा ये मिलके कितना संख्या लिया गया, 42 को। तो अगर हमको लास्ट का डिजिट चाहिए तो हम 42 में 9 जोड़ देंगे, क्योंकि ये 9 के बाद स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो 42 में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो पता चलेगा ये 51 हो रहा था, 51। और अगर ये 51 हो रहा है तो चीज़ों को समझिए कि अगर लास्ट वाला 51 है तो इससे पहले वाला क्या होगा, 50 होगा। तो हमको लास्ट का 4 डिजिट ही ना तो चेक करना था। तो आप देख लीजिए 16 से भाग लगा के क्या आ रहा है। एक और इस तरह का क्वेश्चन है, उसको हम कराते हैं, आपको समझ में ज़्यादा आएगा। एक और देखिए, ये 6 नंबर था ना, हम लोग अब 7 नंबर देखेंगे। देखिए, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो समझने में थोड़ा भी प्रॉब्लम आया है तो इसमें कोशिश कीजिए। ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है, सेम 16 पे ही है, 97 अंक बोला है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए क्या करना पड़ रहा था, हम बस आपको सिखाए हैं, उस पैटर्न पे जाइए। आपको कितना संख्या है तो कहेंगे 97 संख्या है। हम बोले कि शुरू वाला जो 9 है उसको घटा लीजिए। समझ में आ रहा है, 97 जो है शुरू वाला 9 घटा लीजिए, तो 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 88। 88 आ जाएगा कि नहीं। तो हम कहेंगे कि 88, देखिए समझिए क्यों 9 घटाते हैं, क्योंकि आप समझिएगा बात को कि ये टोटल मिला के कितना अंक का संख्या मिल रहा है, 97 अंक का संख्या है ये। और शुरू में ये जो है हम लोग ये पता कर रहे हैं, 1 2 3 ये 9 अंक जो है ना, ये 9 अंक इसी को हम लेस कर दे रहे हैं। तो हम ये पता कर रहे हैं कि जो 2 डिजिट में लिखा गया, जैसे 10 11, ये जैसे 1 2 3 4 ये सब जो 10 11 12 ऐसे लिखा गया है वो कितना होगा, तो वो सब मिलके 88 हो रहा है। ये सब मिलके कितना हो रहा है, 88 हो रहा है, और सब 2 डिजिट का है तो 2 से भाग लगा दे रहे हैं। इससे पता चलेगा कि 2 चौके 8, 2 चौके 8, इसका मतलब 44। इसका मतलब 44 संख्या उधर लिया गया है। 44 संख्या, 2 डिजिट का 44 को संख्या लीजिएगा ना, तब जाके वो 88 पूरेगा। अगर वो 44 संख्या लिया गया है तो हमको ये पता करना है कि लास्ट वाला जो 2 डिजिट है वो कितना है, मतलब लास्ट का 2 डिजिट वाला संख्या कितना है। तो तरीका ये होगा ना कि आप इसमें केवल 9 जोड़ दीजिए। 9 क्यों जोड़ दीजिए, क्योंकि आपको 9 के बाद ही तो गिनती शुरू हो रहा है। तो 9 जैसे जोड़िएगा तो 9 4 13, 9 4 13 हो जाएगा। 3 हाथ में, 1 4 और 1 5, 9 जोड़ने पे कितना हो जा रहा है, 53 हो जा रहा है। देख लीजिए, तो 53 अगर हो गया तो हम कहेंगे क्या कि लास्ट वाला अगर 53 था तो उससे पहले वाला क्या होगा, 52 होगा। होगा कि नहीं होगा, इस चीज़ को ही तो समझा रहे हैं आपको कि ऐसे ही तो जा रहा है। 10 11 12, तो इससे पहले 51 होगा, उससे पहले 40 होगा, 40, समझ रहे हैं बात को, धीरे धीरे जो गया होगा। 50 के पहले 49 होगा, 48 होगा, 47 होगा, ऐसे ऐसे होगा। तो हम लोग कहेंगे कि हम लोग को ज़्यादा क्या काम नहीं है, हमको लास्ट का 2 ही तो देखना है कि 16 से काट के कि शेषफल क्या होगा। तो 16 से ये पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा, जो बचेगा आप बता दीजिए शेषफल। तो 16 से अगर हम इसको भाग लगाएंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 16 से भाग लगाएंगे तो देखिए भाग लगा के कि 16 दूनी 32, 16 3 48 चला जाएगा। 16 3 48 जाएगा तो बचेगा कितना, 2 2 4 बचेगा जो 45 हो जाएगा। तो 16 दूनी 32, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, 133। और 16 से 128 चला जा रहा है तो कितना, 5 रिमाइंडर आ जाएगा। आप इसको करके भी हम आपको बता दे रहे हैं कि 5 कैसे आ रहा है। आप आराम से 16 लिख लीजिए और उसको भाग लगा दीजिए, 16 से भाग लगा दीजिए 5253 में। और यहाँ देखिए चेक करके कि आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, आपका रिमाइंडर क्या आएगा। तो 5253 था। अब देखिए इसमें भाग लगाएगा, जैसे कि 16 से 3 बार में लगाएंगे तो 16 3 48, यहाँ 4 बच रहा है ना, और ये 5 और 16 दूनी फिर 32 लगेगा तो क्या बचेगा, यहाँ
ये 3 बच रहा था और ये 1, और ऊपर से उतरेगा तो 100 और 16 अट्ठे 128 हो जाता है ना। तो यहाँ 5 नहीं रिमाइंडर बच गया। तो यही तो बोल रहा है कि जब 16 से भाग लगाएंगे तो कितना शेष बचेगा, पूरा पूरा कट जाता तो 0 बचता, लेकिन ये पूरा पूरा तो नहीं कट रहा है, 5 रिमाइंडर बच रहा है। तो इस चीज़ को आप देखिए, बनाने का पैटर्न को पकड़िए। तो देखिए अगला, ये देखिए अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे यहाँ 97 था, पिछले में 93 था, तो यहाँ पे बहुत अच्छा था। लेकिन अगर यहीं पे कोई सम संख्या हो, जैसे कि हम आपको बता रहे, जैसे कि ये तो 7 नंबर था ना, 8 नंबर पे देखिए ये वाला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन और अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे पेयर बनाने में प्रॉब्लम होगा। जैसे कि क्या प्रॉब्लम आता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 100 अंक तक जाएगा, ऐसे से 100 अंक जाएगा। जैसे नहीं होता ये 1 2 3 9, फिर ये 10 11 12 13, ऐसे से करके 100 अंक तक जाएगा। तो तरीका जो बताए हैं वही अपनाइएगा। आप क्या करेंगे, सीधा आप 100 में से कितना घटा लेंगे, 9 घटा लीजिए, क्योंकि शुरू का हम ये घटा लेते हैं, ये वाला हम घटा लेते हैं पूरा। हम लोग 2 अंक वाला निकालेंगे कि 2 अंक का कितना होगा, तो 9 जैसे घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 91 आएगा। तो अब क्या होता था, हर बार ये 2 से भाग लगाते थे तो पेयर बन जाता था, क्योंकि उसमें पेयर बन जाता था आसानी से। इस वाले में क्या हो रहा है, 91 है तो 90 का पेयर बनेगा। 2 अंक का संख्या जो होगा 90 तक का पेयर बनेगा, लेकिन 91 का तो नहीं बन पाएगा। तो हम लोग जो हिसाब करेंगे इसमें ध्यान दीजिएगा, एक कम करके करेंगे। 91 तक जाना है, एक लेना है, पर हम 90 का ही पेयर बना पाएंगे, लास्ट वाला 1 का नहीं बनेगा। तो अगर हम इसको 2 से भाग लगाएंगे तो 2 का ये कितना तक जाएगा, संख्या कितना लिया गया होगा, 2 से ये 45। इसका मतलब ये है कि जो संख्या होगा 45 अगर लेंगे, और इस 45 में अगर हम 9 जोड़ देते हैं, 9, तो हमको पता चलेगा क्या कि 9 जोड़ेंगे तो 9 अपन 14 का 4, और ये 4 और 1 5, कितना हो जा रहा है, 54, 54 हो जा रहा है, 54 हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लास्ट वाला होगा, लास्ट में जैसे ये 54 होगा, लेकिन यहाँ पे अगला लेना होगा। जैसे इससे पहले क्या होगा, 53 होगा, इससे पहले क्या होगा, 52 होगा। तो यहाँ तक जो हम 54 लिए हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा हम 90 का ही हिसाब किए थे, एक अंक जो था वो अभी भी छूटा हुआ है। इसका मतलब जो एक अंक यहाँ पे अलग से लेना होगा, जैसे 53 54, तो अगला जो 55 होगा, अगला तो 55 होगा कि नहीं, अगला क्या होगा आपको, अगला जो होगा वो 55 होगा। ध्यान दीजिएगा, अगला जो होगा वो 55 होगा, ऐसे, फिर अगला 56 होगा, ऐसे होगा। तो आपको ध्यान ये देना है ना कि हम लोग को ना ये नहीं लेना होगा। आप यहाँ जो 54 निकला था, तो इसके बाद जो होगा, इससे पहले तो 53 होगा, और यहाँ जो एक अंक छूटा था ना, तो हम एक अंक और ले लेंगे। मतलब यहाँ पे जो 54 के बाद यहाँ जो 55 आएगा, तो 55 का केवल यहाँ क्या ले लेंगे, 5। तो अब लास्ट का जो 3 डिजिट होगा ये हमारा बनेगा। देखिए ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। मतलब ये समझने वाली बात है कि 90 का ही हिसाब हुआ था, और 90 का हिसाब हुआ तो 54 को लास्ट में यहाँ 54 दिख रहा था, तो इससे पहले तो 53 होगा और उसके बाद 55 होगा। लेकिन हम लोग 55 पूरा नहीं लेंगे, क्योंकि एक अंक छोड़े थे, 91 था ना, तो एक अंक छोड़े थे। तो एक अंक छोड़ने का मतलब यहाँ पे कितना होगा, केवल हम एक अंक ही आगे लेंगे, तो फिर केवल 5 लेंगे, 55 का केवल 5 लिया जाएगा। तो लास्ट का जो 4 डिजिट है वो कितना दिख रहा है, 35 45। अब इसमें भाग लगा लीजिए, 35 और 45 में 16 से भाग लगा लीजिए, और पता कीजिए कि 16 से भाग लगा के आप पता कीजिए कि क्या होगा, 35 और 45, इसमें भाग लगा लीजिए 16 से। तो 16 से भाग लगाएंगे तो 16 दूनी ये तो 32 हो जाएगा, कितना बचेगा 3, ये 34, तो 16 दूनी ये भी 32 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा 2, और ये हो जाएगा 25, और 16 से ये कितना बार में, एक बार में 16, तो कितना बच जाएगा 5 4 9। इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा। इस चीज़ को समझिए, और ये सब क्वेश्चन आपको सीखना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को जब आप सीख रहे होंगे ना, तो मन में थोड़ा सा हेजिटेशन आ रहा होगा समझने में, सीखने में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा। आप वीडियो को रिपीट करके देखिए जहाँ दिक्कत हो, बाकी और प्रैक्टिस करके देखिए इस तरह के क्वेश्चन को। और ऐसा एक क्वेश्चन है सम संख्या, मतलब 100 की जगह वहाँ पे कुछ और है, देखिए ये देखिए 9 नंबर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए इस वाले में भी देखिए क्या बोल रहा है, 150 तक जाना है, 150 अंक लेना है। तो तरीका वही रहेगा, आप क्या करेंगे, 150 आप याद कर लीजिए ना, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि
इसमें से जो 150 दिख रहा है इसमें से क्या घटा लेंगे हम, 9 घटा लेंगे, तो 9 घटाएंगे तो 141 आएगा। लेकिन 141 का पेयर नहीं बन जाता, पेयर तो बहुत जल्दी। देखिए पिछला जो हम लोग 2 क्वेश्चन इस पर किए थे शुरू के, जो 16 के 2, उसमें तुरंत पेयर बन जाता था, लेकिन इस वाले दोनों में पेयर नहीं बनेगा। तो आपको करना क्या है, जो 141 आएगा इस 141 में से केवल 140 का ही पेयर बनाइए। 140 का पेयर बनाएंगे, कितना बनेगा पेयर, 2 डिजिट का। इसका मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये वाला हटा देते हैं, जैसे 9 घटा के वो हटा दिए, तो हम ये पता किए कि 2 अंक वाला जो संख्या होगा वो टोटल 141 गो है, और 2 अंक वाला संख्या इसीलिए 2 से भाग लगा रहे हैं। तो 2 से भाग लगाएंगे तो ये कितना बार में जाएगा, 70 बार में जाएगा। इसका मतलब 70 गो ऐसी संख्याएं लेनी होंगी, जैसे 10, 11, 12 जैसे एक संख्या है, मतलब 2 अंक का, जैसे ये 2 अंक का संख्या, ये भी 2 अंक का है, ये भी ऐसा ऐसा 70 गो लेना होगा। तो हमको लास्ट वाला कैसे मिलेगा, तो हम कहेंगे 9 जोड़ दीजिए इधर, तो 70 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा कि नहीं। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो हम लोग यहाँ जो 141 में 140 का हिसाब किए थे, तो अगला एक अंक और लेना है। इसका मतलब देखिए ये जो 79 आप ले रहे हैं, तो इससे पहले तो 78 होगा, इससे पहले क्या होगा, 77 होगा। लेकिन हमको देखिए समझिएगा, हम लोग क्या लिए यहाँ, 79 लिए कि नहीं। हम लोग को कैसे आया 79, ये 9 जोड़ के। और अगर अगला एक लेना है तो अगला तो 80 होगा, तो 80 का पूरा 80 का 0 नहीं लेंगे, केवल 8 लेंगे, क्योंकि एक अंक ही यहाँ पे हम लोग छोड़े हैं, तो एक अंक वहाँ क्या ले लेंगे हम लोग, 8 ले लेंगे। तो इस चीज़ को आप समझिएगा, इस चीज़ को तो समझिए बात को। और अगर आप देखेंगे तो हमारा जो लास्ट का 4 डिजिट बन रहा है वो कौन कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, 8798 बन रहा है। तो इसको भाग लगा लीजिए 16 से, 8798 को अगर हम 16 से भाग लगाएंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 16 से भाग लगा के देखते हैं। तो 16 से अगर हम इसको भाग लगाएंगे तो 16 पंजे 80 आएगा, यहाँ 7 बचेगा, और यहाँ ऊपर से क्या उतरेगा, 9। तो 16 से अगर 16 पंजे 16 चौके लगाना होगा 64, तो यहाँ से 5 बचेगा, और यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ ना, यहाँ से क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। यहाँ 16 चौके 64 लगाए थे हम लोग, तो 64 लगाए थे, तो यहाँ 5 बच रहा था, और यहाँ कितना बच रहा है, 7 में से 6 जाएगा 1, 15, और उतरेगा कितना, 8 उतरेगा। 8 उतरेगा तो 16 नवा कितना, 44 से 144 जाएगा, तो और क्या बचेगा, यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ कट जाएगा, तो क्या बचा, 14। इसका मतलब इसका जो उत्तर होगा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। देखिए इसको, लास्ट का 4 डिजिट ही चेक करते हैं इसमें, तो लास्ट का 4 वाला ले रहे हैं डिजिट, देखिए तो आज का क्लास यहीं हम लोग समाप्त करेंगे, क्योंकि हमको जो सिखाना था हम सिखा दिए। 4, 8 और 16 पे जितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो सारा हमने आपको बता दिया। कुछ नए क्वेश्चन भी हमने आपको बताया कि कैसे कैसे क्वेश्चन और आते हैं, सारा चीज़ सिखा दिया हमने। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के ग्रुप में डालिए, जितना हो पाए उतना आप इसको शेयर कीजिए। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।